कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे साथियों। आप सबको डॉक्यूमेंट्स जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने में आपके लिए कारगर होंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, एक एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वाला। आप जब फॉर्म भर रहे हो तो ऐसा दिखेगा आपको। पहले तो व्यक्तिगत विवरण में समझ लो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वाला बच्चा ज़्यादा परेशान है, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या उपाय है इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे। ये ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको अपना कैटेगरी डालना है, कंफर्म कैटेगरी करना है, और अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी क्या करना है ये भी बताएंगे। पहली जो चीज़ें बेसिक हैं, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो फॉर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आपको जिला देश ये सब लिखना पड़ेगा। सबसे बेसिक जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आप फॉर्म भरना यहां से शुरू करोगे, यहां पहले अपना नाम लिखोगे। क्या करोगे? अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम आप लिखोगे। मैं एक सेकंड स्टॉप कर देता हूं यहां पे ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखो, अभ्यर्थी का नाम आप यहां लिखोगे। आपको साइड में मैं हो जाता हूं, दिखेगा भी। ये नाम लिखोगे तो ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट से लिखना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक ही नाम होगा, जाहिर सी बात है। नहीं अगर है तो कर लेना, और वही नाम आपके आधार और पैन कार्ड पे भी होना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया? तो यहां पे जो आप डालोगे वो क्या डालोगे भाई? वो आपको डालना है वही नाम जो आपके मैट्रिक पे। तो पहला मैट्रिक का दोनों डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। उसके अलावे उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, यही गवर्नमेंट मानेगी। मान लो कोई लफड़ा हुआ तो गवर्नमेंट केस करेगी, आप केस को लड़ोगे तो यही मान्य होगा। ठीक है, लिटिगेशन से बचने का एक बेस्ट उपाय यही है। क्लियर है ना? आप क्लियर रहोगे सब कुछ क्लियर रहेगा, नहीं क्लियर रहोगे सब खराब हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो जेंडर लिखा होगा वही लिखोगे, पिता और माता का नाम जो लिखा होगा वही लिखोगे, स्टेट जो होगा वही लिखोगे। समझ में आ गया यहां तक? इसी में जब आगे बढ़ोगे, एक डॉक्यूमेंट हो गया मैट्रिक। इंटर का आपने एग्जाम अभी पास नहीं किया है तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होगा, उससे आपका काम हो जाएगा। आपका स्कूल का नाम वगैरह भरना है, अपीयरिंग लिख दोगे चल जाएगा। फॉर्म भरने में कैसे भरना है ये हमने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप काम कर पाएंगे कोई भी। आप जो भी यहां कर रहे हो, आवेदन की तिथि ये सब ध्यान से भरोगे। कैटेगरी वाले बच्चे सुनिए आराम से, आपको बता देता हूं मैं। कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, पहले तो ओबीसी हो, आप किस कैटेगरी में आते हो ये देख लो। आप उस कैटेगरी में आते हो, सेंट्रल वाला फॉर्म लगेगा। पहली चीज, बच्चे स्टेट वाला बनवा करके और घूम रहे हैं, घूमी घूमी कर रहे हैं, ऐसा घूमी घूमी से नहीं चलेगा। आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। किसका सर्टिफिकेट बनवाना है भाई? सेंट्रल वाला। क्लियर है ये चीज? ये डाउट क्लियर है? तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट रखना। अब आप कहोगे सर ये बनेगा कहाँ? ये आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनेगा, यानी जिला से। जिला से आपका बनेगा, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या उनके जो अनुयायी होंगे, मतलब उनके नीचे वाले, वही बनाएंगे। अगर आप गांव में बीडीओ से बनवा लिए, सीओ से बनवा लिए, वो नहीं है, वहां से वो फॉरवर्ड होकर के आएगा, आपको बनवाना तो यही है। अब जाओगे जब सेंट्रल का बनवाने तो कहेगा स्टेट वाला बनवा के लाओ, स्टेट वाला बनवा के लाओगे, आप इसको कर लोगे। समझ में आया बात? क्लियर है ये चीज? कोई इसमें दिक्कत आपको हुआ तो अभी बता दो हमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका जो भी होगा। अब अगला आ रहा है अपार आईडी। अपार आईडी किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे स्कूल में हैं उनको बनाना था, सरकार की तरफ से आया था। पैन कार्ड का भी यूज हो रहा है, तो पैन कार्ड आप रखोगे, आधार कार्ड रखोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अपार आईडी अगर आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं तो नो डाल दोगे, बट अपार आईडी आपको बना लेना चाहिए, ये आपके लिए ही तो है। किसी और पीएचडी, जैसे मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल दिया तो मेरे लिए थोड़ी ना अपार आईडी बनाना है कि मैं परेशान हूं। ये आपके लिए ही है तो बना लो, इतना मुश्किल नहीं है। आपको कैसे बनाना है अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अपार आईडी कैसे बनाना है? आधार, पैन, 10th और 12th का मार्कशीट आपको रखना ही है। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर रेजिडेंशियल जो है वो जरूरी है? रेजिडेंशियल रख लो, आपके फॉर्म जो कास्ट वाला भरोगे ना उसमें काम आएगा। ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जल्दी से कर लो, ले लो। उसमें भी आप ऑप्शन डाल दोगे नो आई हैव अप्लाइड। तो कास्ट वाला क्लियर हो गया। जिनके पास है वो क्या करेंगे बताइए? जिनके पास है वो क्या करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास है वो याद रखिएगा, जिनके पास भी अपार आईडी है वो क्या करेंगे? वो तो डाल देंगे। और जिनके पास कास्ट वाला बता देते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिनके पास है रिसेंट का बना हुआ, पहली चीज बहुत पुराना है तो रिन्यू कराना पड़ेगा, ये भी ध्यान रहे, क्योंकि ये सब डायरेक्शंस दिए गए हैं। आप रिन्यू करवाओगे तो आपको रिन्यू करके दे देंगे, वो कितना टाइम लगता है? 1-2 दिन। अब लास्ट में जाओगे रिन्यू करवाने तब तो दिक्कत होगी ही होगी, है ना? तो बेटर यही होगा कि जब भी आप वहां हो तो आप इसको कर लो कंप्लीट। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है। तो कास्ट वाले में आप जब ऐसे देखोगे, यहां मैं फिर से दिखा देता हूं क्योंकि यही गड़बड़ी आप लोग करोगे। आप जैसे यहां डालोगे श्रेणी की पुष्टि करें,
क्या आपके पास है तो है, नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, लेकिन इसका आवेदन की तिथि किस दिन आपने अप्लाई किया है वो डालना है, और उसका एक्सेप्ट नंबर है, रिसिप्ट नंबर जो होता है, जो एक्सेप्ट कर लिया गया फॉर्म ना, उसका रिसीट नंबर ये डालना पड़ेगा। और जहां से आपने अप्लाई किया है अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम ऑफिस, ये वो डालते हो आप, तो ये आप डालोगे। अपार आईडी का समस्या सुलझ गया। और कोई सवाल हो तो पूछते रहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है ना। फिर आप आओगे, आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है, ये मत सोचना कि ये लैंग्वेज होगा, तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए क्या डिमांड कर रही है। तो यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर देखिए। अभी हड़बड़ी में फॉर्म भर दे रहे हो, आपका जो सब्जेक्ट है वो चूज भी कर दे रहे हो, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, उस समय परेशान हो जाओगे। आपको रखना है वो सब्जेक्ट। क्लियर हो गया। परीक्षा का जो अपने लोकेशन से ही आपका एडमिट कार्ड पे जो आएगा, मतलब एग्ज़ाम का प्लेस, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसके अलावा आपको 10th में और इक्विवेलेंट में जो डिटेल डालना है, डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट है। तो उत्तीर्ण का ईयर आराम से डालिएगा, स्कूल का प्लेस रूरल है, माने गांव वाला क्षेत्र है या अर्बन है, शहरी क्षेत्र है, ये भी आपको डालना है। समझ में आया या नहीं आया, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, ये हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए ये बहुत जरूरी है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10th और इक्विवेलेंट है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसका नाम लिखना है आपको, स्कूल कॉलेज का प्रकार क्या है, उसका जिला लिखना है, स्कूल का बोर्ड लिखना है, परसेंटेज मोड लिखना है, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं आपको, ऑब्टेन मार्क्स, अगर सीजीपी है तो 10 सीजीपी फुल लिखिएगा। वही सारा चीज, रोल नंबर और स्कूल का पिन कोड भरना है। यहाँ स्कूल का कोड मत भर देना भैया, ये पिन कोड है जगह का, जैसे होता है ना 843211, ये कोड होता है जगह वाला, यहाँ गड़बड़ी मत करना। उसका पता भी लिखना है क्लियरली, ठीक है, कि वो स्कूल इस जिले में है और इस तहसील में है। 12th में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन 12th का तो आपके पास आया नहीं होगा फुल जो कंप्लीट मार्कशीट है, तो आप क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। आपको इसमें लोड नहीं लेना है कि भाई करे तो करे क्या, है ना, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते कुछ खास। तो आपको ये आराम से रखना है, चीजें भरना है, अपियरिंग में डालना है, अगर 12th में नहीं आया हो तो। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है। इसके अलावे अगर मान लो आपका कंट्री, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तो एकदम गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि मोबाइल नंबर आपका जो आपके पास है वही भरना, अल्टरनेट में मम्मी पापा का दे दो, और जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो भी आप संभल के देना। समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, पहले तो मोबाइल नंबर और ईमेल बार बार वेरीफाई करना होगा, तो इसके लिए तैयार रहना, एग्जॉस्ट मत होना। जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म उनका भरा जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक है नीचे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो होगा, 10 से 200 केबी के बीच में आपको ये कर लेना है काम अपना, ठीक है। और हस्ताक्षर 10 से 50 केबी, जब हो जाएगा अपलोड कर दोगे फॉर्म में। अगर ये चूंकि फोटो नहीं बन पाता है बच्चों से, तो आप हमसे पूछ लेना, वैसे वेबसाइट में बता देता हूँ, picsize.com है, इस पे जाइए, डाल दीजिएगा मैक्सिमम 200 केबी, तो आपको 10 से ऊपर करके दे देगा, और अपलोड कर दीजिए। चेहरा आपका क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कैसे भी मास्क वास्क लगा के बाल वाल बड़े करके और ऐसा करो कि आपका चेहरा ही ना दिखो, फिर आपको फाइनल सबमिट के लिए। तो इतने ही डॉक्यूमेंट लग, कहीं आपका कोई मार्कशीट वगैरह अपलोड अभी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। स्कूल यूनिवर्सिटी चूज नहीं करना है, तो घबराना मत। सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी का पेपर कोड, मान लो उस यूनिवर्सिटी में जाना है, वो क्या पेपर कोड डिमांड कर रहे हैं वही बताना है। चलो अब क्लासेस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच।